Hi kids, let's do our chapter 1.2 odd one in. Now ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है। ये जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो वीडियो है वो सेपरेट है और वो आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या फिर ये जो वीडियो है इसके एंड में उसका लिंक भी होगा, तो आप जो है वो वीडियो जरूर देखें। ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं सबके क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो वीडियो है वो सेपरेट है, जो चैनल पे अलग से अपलोडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Odd one in. How was the first day of school? Asked mother as Reema sat down for dinner. तो रीमा जब डिनर के लिए बैठी तो उसकी मम्मी ने पूछा कि स्कूल का पहला दिन कैसा था। ओके, रीमा श्रग्ड। तो रीमा ने जो है ऐसे कंधे उठाते हुए कहा ओके। श्रग्ड का मतलब होता है जब आप अपने कंधे उठा के किसी से कुछ कहो, तो वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो आप कर रहे हो, ये कंधे उठाना, इसे श्रग्ड, इसे श्रगिंग कहते हैं। तो उसने ऐसे अपने कंधे उठाते हुए कहा ओके। नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। कोई लेसन नहीं हुए, कुछ पढ़ाया नहीं गया आज हमें, बस हमें जो है सेटल किया गया नई क्लास में। तो हमने इंट्रोडक्शन किया, एक दूसरे का नाम वगैरह पूछा, बस इतना ही हुआ। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास, इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। तो उसके पापा मिस्टर सेन ने पूछा कि तुम्हारी क्लास में कोई नई लड़की आई है। Only one, Malti, and she is funny, grimaced Rima as she helped herself to the salad. तो रीमा जो है वो सैलड अपनी प्लेट में डालते हुए, मुंह बनाते हुए उसने जो है कहा हाँ एक है मालती और वो बड़ी फनी है। तो इसका मतलब जो है वो उसके उस लड़की के बारे में जो है उसकी ओपिनियन अच्छी नहीं थी, तो वो ऐसे मुंह बना के बात कर रही थी कि हाँ एक ऐसी कोई लड़की तो आई है जिसका नाम मालती है और वो बड़ी फनी सी है। Why do you say that? asked Mr. Sen. तो उसके पापा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। She can't speak much English. वो ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाती है। She has come from another state. वो दूसरी स्टेट से आई है। Sniffed Rima. रीमा ने जो ऐसे नाक को ऐसे करते हुए कहा। Sniffed का मतलब होता है जब आप अपनी नाक को ऐसे करो, तो ये स्निफिंग हुआ, राइट। ऐसे सूंघने का एक्सप्रेशन होता है, बट आप कभी कभी आपका नोज रनिंग हो रही हो, राइट, जब आप नोज बह रही हो, कभी सर्दी हो गई हो, तो आप ऐसे स्निफिंग बार बार करते हो ना, ऐसे वाला जो साउंड है इसे स्निफिंग कहते हैं। तो ऐसे करते हुए जो है उसने कहा कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, वो किसी दूसरी स्टेट से आई है। नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, और उसने जो है कंट्री का किसी तो कोई कोना था, बिल्कुल एंड था, उस स्टेट का उसने नाम लिया। तो कोई तो एंड वाली स्टेट होगी, हो सकता है साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी हो सकता है, बट वो कंट्री की एंड वाली स्टेट थी, आखिरी स्टेट थी उस समय उस जगह की। ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी वेरी क्लेवर। अरे उस स्टेट के बच्चे जो है वो तो बहुत क्लेवर होते हैं। दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। तो मिस्टर सेन ने जो है शांति से कहा कि वो बच्चे जो है उस स्टेट के, वो मैथ्स में तो बहुत अच्छे होते हैं। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल। ये वाली तो मुझे बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगती है। मतलब उस स्टेट के बच्चे होंगे स्मार्ट, बट ये लड़की तो स्मार्ट नहीं है। ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, बिंदी लगाती है, बालों में तेल लगाती है। गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा। फिर उसके एक्सेंट की नकल उतारते हुए रीमा ने जो है कहा कि ऐसे तो वो बात करती है, गुड मॉर्निंग टीचर। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस। तो उसके मम्मी पापा जो थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। एक्सचेंज ग्लांसेस यानी एक दूसरे की तरफ देखना। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड। रीमा उनकी इकलौती लड़की थी। दे doted on her. वो उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत उसका लाड़ दुलार करते थे। बट शी कुड बी insufferable एट टाइम्स। बट कभी कभी जो है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। मतलब वो ऐसे काम करती थी कि उसके मम्मी पापा से बर्दाश्त नहीं होता था। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sain as he rose from the table. तो मिस्टर सेन जब वो टेबल से उठ रहे थे तो उन्होंने जो है ऐसे आह भरते हुए जो है कहा कि मुझे उम्मीद है तुम और तुम्हारे दोस्त जो है मालती के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं करोगे, मतलब उसका मजाक नहीं बनाओगे, उसे सपोर्ट करोगे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। पर रीमा और उसका जो गैंग यानी उसकी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने तो यही डिसाइड किया था कि वो उस लड़की को बहुत परेशान करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग। तो अगली सुबह जो है जैसे ही मालती जो है वो क्लास में एंटर हुई, उन सब ने साथ में बोला, कोरस्ड यानी साथ में गाना। तो साथ में गाते हुए सब बोले गुड मॉर्निंग। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। तो वो बेचारी मालती जो थी उसे रियलाइज नहीं हुआ, उसे नहीं समझा कि ये बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं।
She beamed back at them and replied, "Good morning." तो उसने जो है उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसने जवाब दिया, "Good morning." शहनाज giggled. शहनाज जो है वो हंसी. "Why do you put so much oil on your hair?" she asked rudely. फिर उसने बहुत रूड होके पूछा कि तुम अपने सर में इतना तेल क्यों लगाती हो. मालती looked offended but did not reply. तो मालती को देख के ऐसा लगा कि उसे बुरा लगा है. offended यानी उसे बुरा लगा है, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया. "And the skirt so long," said Claire catily. फिर क्लेयर ने जो है उसे चिढ़ाते हुए कहा. कैटली यानी चिढ़ाते हुए उसने कहा कि तुम्हारी स्कर्ट भी इतनी लंबी है. मालती फ्लश्ड. तो मालती जो है उसका चेहरे का रंग जो है वो लाल हो गया. फ्लश्ड यानी कभी आपको गुस्सा आ जाए तो आपका चेहरा लाल हो जाता है ना, उसे फ्लश्ड कहते हैं. She was about to say something when teacher entered. वो कुछ जो है कहने ही वाली थी, इतने में टीचर आ गई. As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी, सब लोग बड़े सरप्राइज हो गए ये देख के कि मालती जो है टीचर कुछ भी पूछती थी तो मालती अपना हाथ उठा देती थी जवाब देने के लिए. "Yes, Malti, you answer," said teacher. टीचर ने कहा, हाँ मालती तुम जवाब दो. मालती answered correctly and teacher nodded in appreciation. मालती ने जो है सही जवाब दिया और टीचर ने जो है अपना सर हिलाते हुए जो है उसे अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया. When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." फिर रीमा ने जो है यही बात जो है घर में आके दोहराई. रिकाउंटेड यानी जो घटना स्कूल में हुई उसने वो जो है घर आके दोहराई, अपनी मम्मी को बताई. तो उसकी मम्मी ने कहा कि सुनने में तो लगता है ये बहुत ही क्लेवर लड़की है. "What is the use?" said Rima uncharitably. तो रीमा ने जो है वो बड़ा कठोर होके बिना किसी दया के साथ जो है उसने कहा कि क्या फायदा. "Her English is so atrocious." उसकी इंग्लिश तो कितनी खराब है. atrocious यानी कोई चीज बहुत ही ज्यादा खराब हो, हद से ज्यादा खराब हो, तो आप उसे कहते हो atrocious. तो वो जो है उसने कहा उसकी इंग्लिश तो इतनी खराब है. "The same may be said of your Hindi," countered Mr. Sen sharply. तो मिस्टर सेन जो थे, जो उसके पापा थे, उन्होंने जवाब दिया. काउंटर्ड यानी उन्होंने उसका जवाब दिया उसकी बात का और उससे कहा कि तुम्हारी हिंदी के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि वो कितनी खराब है. He was getting quite sick of Rima's attitude. वो जो है रीमा के एटीट्यूड से बहुत परेशान हो रहे थे. उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी लड़की जो है वो इतनी कठोर है और उसका एटीट्यूड इतना खराब है. Even Mrs. Sain did not like it. और मिसेस सेन जो थी उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आई. That night Rima's parents discussed the matter. तो उस रात जो है उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने ये बात जो है डिस्कस की. "We put Rima into a good school to make her smart and confident." हमने रीमा को एक अच्छे स्कूल में डाला ताकि वो स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हो जाए. "I am afraid she is turning into quite a little snob," said Mr. Sain sadly. फिर मिस्टर सेन ने जो है दुखी होते हुए कहा कि मुझे डर है इस बात का कि वो तो बहुत ही घमंडी बनती जा रही है. The following Saturday was the inter-house singing competition. तो जो आने वाला जो सैटरडे था, फॉलोइंग यानी जो आने वाला सैटरडे था, उसमें जो है इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन थी. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. तो रीमा जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली थी इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में, पर वो ये देख के बड़ी हैरान हुई कि जो हिंदी सॉन्ग कैटेगरी थी उसमें मालती का नाम भी था पार्टिसिपेंट की लिस्ट में. "Oily plates sings also," she said snidely to Claire. तो उसने क्लेयर को जो है बड़ा रूड होके उसने उसे कहा कि ये जो लड़की है जिसके बालों में तेल है और चोटी है ये गाना भी गाती है. "Croaks you mean," giggled Claire. तो क्लेयर जो थी उसने ऐसे खिलखिला के हंसते हुए कहा कि तुम्हारा मतलब है कि बड़ी कर्कश आवाज है उसकी. क्रोक्स यानी कौवे की तरह आवाज निकालेगी वो, ये तुम्हारा मतलब है. They were to be proved wrong. पर वो तो गलत साबित होने वाले थे. मालती sang beautifully. मालती ने तो बहुत अच्छे से गाया. She had a melodious and well trained voice. उसकी आवाज जो है वो बहुत ही मधुर थी और उसने ट्रेनिंग भी ले रखी थी गाने की. रीमा एंड हर गैंग had decided to jeer when मालती sang. रीमा और उसके जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, गैंग था, उसने डिसाइड किया था कि जब मालती गाएगी तो वो उसका मजाक बनाएंगे, ऑडियंस में बैठ के जो है वो उसे चिढ़ाएंगे. But there was such absolute silence they did not dare to. पर जब उसने गाना स्टार्ट किया तो वो इतना मधुर गा रही थी कि सब लोग बहुत ही शांति से देख रहे थे, शांति से सुन रहे थे उसका गाना, तो इसलिए उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई मजाक बनाने की. They
दे वर श्योर टू गेट कॉट, वो तो पक्का पकड़े जाते। अगर कोई इतना अच्छा गाना गा रहा हो और सब शांति से बैठ के सुन रहे हो, तो उसके बीच में अगर आप कुछ आवाज करोगे, उसका मजाक बनाओगे, तो सबको पक्का पता चल जाएगा कि आप हो, राइट? क्योंकि सब शांति से सुन रहे हैं, अचानक से आवाज आएगी तो सबको पता चलेगा कौन आवाज कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो है उसका मजाक नहीं बनाया। When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. जब मालती ने जो है अपना गाना फिनिश किया तो सबसे पहले प्रिंसिपल ने ताली बजाई और उसके बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स भी ताली बजाने लगे। No one was surprised when Malti won the first prize. किसी को भी हैरानी नहीं हुई जब मालती को फर्स्ट प्राइज मिला। रीमा did come first in her category. रीमा अपनी कैटेगरी में तो फर्स्ट आई, यानी वो जो इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी थी। Somehow she felt no joy, पर उसे फिर भी खुशी नहीं हुई क्योंकि जो है मालती जीती थी। As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. जैसे जैसे जो है टर्म प्रोग्रेस हो रही थी, जैसे जैसे जो है स्कूल का साल आगे बढ़ रहा था, सबको अच्छे से पता चल गया था कि मालती जो है बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। अबंडेंटली यानी सबको ही समझ में आ गया था। शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, वो जो है बहुत ही स्टूडियस यानी बहुत ही पढ़ाकू थी और बहुत ही बुद्धिमान भी थी। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज, उसने जो है स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा किया था। फेयर यानी परफॉर्मेंस उसकी उसमें भी अच्छी थी और स्टडीज में भी अच्छी थी। हर फोटे वॉज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है उसमें वो बेस्ट थी। फोटे यानी वो उसका जो है स्किल था, उसमें वो जो है बेस्ट थी। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, उसकी अपीयरेंस तो बहुत सिंपल थी, मतलब उसे देखने में तो वो बड़ा सिंपल सी लड़की लगती थी। उसे देख के आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितनी इंटेलिजेंट थी और उसका ब्रेन जो है कितना शार्प था। तो उसकी जो अपीयरेंस थी वो ऐसे धोखा देने वाली थी। बेलाइड यानी धोखा देने वाली, क्योंकि उसे देख के आपको पता ही नहीं चलता कि वो कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। Slowly many of the girls began seeking her help in mathematics. तो धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां जो हैं स्कूल की उसकी मदद मांगने लगी मैथ्स में। Help which she readily and cheerfully gave. मदद जो कि वो बहुत ही खुशी खुशी जो है और एकदम तैयार होके जो है सबकी मदद करने को वो तैयार हो जाती थी, तो वो सबको मदद देती थी। The teachers had liked the respectful intelligent girl from the beginning. टीचर्स को तो वो लड़की पहले से ही बहुत पसंद थी कि वो इतनी इंटेलिजेंट है और इतनी रेस्पेक्टफुल है, यानी सबका आदर करती है। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended her. अब क्लास की जो लड़कियां थी वो भी उसकी दोस्त बन गई। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, रीमा और उसका जो गैंग था, उसका जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो उससे अभी भी इम्प्रेस नहीं थे। दे स्टबर्नली डिसलाइक्ड मालती, वो जो है वो तो बिल्कुल जिद्दी हो गए थे, वो उसे डिसलाइक ही करते थे, उन्हें मालती पसंद ही नहीं थी। They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. वो सब जो है उसके जो फ्रेंड्स थे वो बड़े स्टाइलिश थे, मतलब फैशन में रहते थे, और मालती जो है वो कितना भी कुछ भी कर ले, ये चीज तो वो बदल ही नहीं पा रही थी कि वो जो है उसके टाइप की नहीं है। तो वो जो है ऐसी फैशनेबल तो थी नहीं, तो इस चीज को वो बदल ही नहीं सकती थी। They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. वो जो दोस्त थे रीमा और उसके, वो एक भी मौका नहीं छोड़ते थे उसका मजाक बनाने का, स्पेशली उसकी इंग्लिश का। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, मालती को उनका बिहेवियर के बारे में जो है उसे बुरा तो लगता था। One day she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of ask. एक दिन जो है वो बिल्कुल रोने को आ गई थी जब रीमा ने जो है उसका मजाक जो है बहुत ही बेरहमी से उसने उसका मजाक बनाया, क्योंकि उसने जो है आक्स कह दिया आस्क की जगह। तो वो कुछ पूछ रही होगी और उसने जो है आस्क की जगह आक्स कह दिया, तो रीमा ने जो है बहुत ही बेरहमी से जो है उसका मजाक बनाया। Her voice trembling, मालती said, तो उसकी वॉइस जो है कांप रही थी, और मालती जो है जब वो बोल रही थी तो उसकी आवाज कांप रही थी। I know my English is weak, yours is good. मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश जो है वो खराब है, तुम्हारी अच्छी है। प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे बेटर करने में। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, replied रीमा विद एन exaggerated accent. रीमा ने जो है अपने एक्सेंट को और पॉश करते हुए और जो है वो फॉरेनर वाला एक्सेंट लाते हुए कहा, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट इजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स. इंग्लिश अच्छी जो है प्रॉपर इंग्लिश बोलना तुम गवार लोगों के बस की बात ही नहीं है। काउंट्रीफाइड यानी जो कंट्री से हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, जो गांव वाला हो,
उसको जो है कंट्रीफाइड कहते हैं। तो उसने कहा कि तुम गवार लोग, तुम गांव वाले लोगों को इंग्लिश तो आ ही नहीं सकती है प्रॉपर। मालती's face turned red. मालती का जो चेहरा था वो लाल पड़ गया। She wanted to retort but could not find the right words. वो जवाब तो देना चाहती थी, retort यानी जवाब, तो वो जवाब देना चाहती थी पर उसे कोई सही शब्द नहीं मिले। She burst into tears and ran off. वो रोने लगी और वहां से भाग गई। That was horrid, Rima, said शहनाज। तो शहनाज ने कहा कि रीमा ये तो बहुत ही बेकार था, तुमने बहुत ही खराब किया है, हद से ज्यादा खराब है, ये तो हॉरिबल है हरकत तुम्हारी। यस अग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली। तो नेहा और क्लेयर ने भी जो है मिलके कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं, ये तुमने बहुत ही खराब किया। रीमा वॉज शॉक, तो रीमा शॉक में आ गई। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर, उसके अपने ही दोस्त जो है उसके अगेंस्ट हो गए थे। शी वॉकड ऑफ इन अ हफ, तो वो गुस्से में वहां से चली गई। Mrs. Sane found her subdued over lunch but decided not to ask anything. मिसेस सेन ने जो है उसे लंच के टाइम थोड़ा डल सा देखा, वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी, पर उन्होंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं उससे। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। रीमा को पता था कि उसने बहुत गंदी तरीके से जो है बिहेव किया था। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हरसेल्फ। पर वो इतनी घमंडी थी कि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, वो एडमिट नहीं कर पा रही थी कि उसने खराब बिहेव किया है। इवन वो खुद के सामने भी जो है एडमिट नहीं कर पा रही थी कि हाँ मैंने कुछ खराब किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये जो स्टोरी है ये ऑड वन इन है जो तिथि टबोरा ने लिखी है। तो ये जो पूरी स्टोरी है उसमें से एक जो इंसिडेंस है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी में कोई कमी है तो उसमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होंगी, राइट। हम में कुछ कमियां हैं तो हम में कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो हमें दूसरे का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहा है और आपको आती है तो आप उसकी मदद करो। अगर किसी को मैथ्स अच्छी आती है तो आप उससे सीख लो। तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.